और हमने हॉस्पिटल में कई में दिखाया ना, किसी ने भर्ती नहीं करा, सबने मना कर दिया, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। गैस न मिलने की वजह से मम्मी की डेथ हो गई हमारी। वो हमें तो मिली नहीं, फिर भी एक ने कहा था 70,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। हम कहाँ से लाते 70,000? हमारे यहीं पूरी शेरगढ़ी के अंदर 13वां नंबर था हमारी मम्मी का लास्ट में। हाँ, वहाँ शमशान में हमारे जगह भी नहीं थे फूकने के लिए। चुनावों के बीच बड़े बड़े दावों की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए जब गंगा यात्रा मेरठ के शेरगढ़ी गांव पहुंची और इस दलित बस्ती में जनता का क्या है सियासी मूड ये जानने की कोशिश की, तो वहीं हमें संदीप और नितिका मिलते हैं। संदीप मैकेनिक का काम करते हैं और उन्होंने करीब 7 महीने पहले अपनी मां को खोया था कोरोना की उस विभीषिका में। उनसे बात होती है तो वो काफी भावुक हो जाते हैं, पलकें भीग जाती हैं मां को और उस वक्त को याद करके। संदीप मिले नितिका में। नितिका ने बताया कि संदीप भैया हैं, उन्होंने कोरोना के समय बहुत परेशानी झेली। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे ऐसे नॉर्मली, तो हम संदीप के पास आए तो संदीप ने बताया कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें उन्होंने अपनी माँ को खोया। माँ को बचाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो अब जब कोरोना के सेकेंड वेव को लोग भूलने लगे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बेहतर था, तो चुनाव के पहले उसको एक बार रिकॉल करना, संदीप की कहानी को या ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी को, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो संदीप से ही बात करते कि क्या हुआ था, क्या कुछ फेस किया था। संदीप, मम्मी को कोरोना कब हुआ था? अब 6 महीने हो गए। 6 महीने। क्या महीना था? अप्रैल मई में सेकेंड वेव जब पूरा पीक पे थी उस समय। 4 तारीख थी, 6 महीने हो गए 4 तारीख को। ये मुझे पता नहीं कौन सा होता। हाँ, 6 महीने हो गए हैं। ऑक्सीजन के कारण मम्मी की डेथ हो गई और हमने हॉस्पिटल में कई में दिखाया ना, किसी ने भर्ती नहीं करा, सबने मना कर दिया, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी और इधर गए थे हम रिठानी, वहाँ भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। लाइन में लगे रहे 2-2.5 घंटे, फिर वहाँ भी नहीं मिली। फिर आप लोग गए, वहाँ पता चला वहाँ नहीं मिली। बहुत मारा मारी थी, नहीं मिली गैस। फिर यहाँ मैं जिस समय आया तो फिर मम्मी ने प्राण दे दिए थे अपने। गैस न मिलने की वजह से मम्मी की डेथ हो गई हमारी। ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए डेथ हो गई। तो मतलब कितने घंटे आप ऐसे भागते रहे कि कोई मदद कर दे? पूरे शाम हो गई थी। ये मैं सुबह यहाँ से 9 बजे निकल गया था, शाम को 6 बजे तक ऐसे ही घूमते रहे पागलों की तरह, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिली कहीं भी। किससे किससे मदद मांगी थी आपने? कोई था मदद करने? अशोकगढ़ हॉस्पिटल में गए, अशोकगढ़ के उसने भर्ती नहीं करा, राजीव में भर्ती नहीं करा और 1-2 में गए थे लेकिन भर्ती किसी ने नहीं करा। सबने कह दिया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। सब यही कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन ट्रेन आई थी, प्लांट्स बने थे, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही थी। नहीं था, किसी के पास नहीं था। इसमें एम्स में भी नहीं, इसमें क्या नाम है इसका, ये हॉस्पिटल नहीं है। कोई बात नहीं, सरकारी अस्पताल है कोई। आनंद के सामने जो है, न्यूटीमा भी नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आपने सारे प्राइवेट अस्पतालों का भी दरवाज़ा खटखटाया, किसी नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल जहाँ पे मतलब उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ हो जाए? नहीं, हम मेडिकल गए नहीं थे, वहाँ भी दबा के डेथ हो रही थी। वहाँ भी नहीं थी गैस, ऑक्सीजन नहीं थी। तो आप डर से ही नहीं गए कि वहाँ तो ऑलरेडी इतनी डेथ हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं, तो आप प्राइवेट ही गए? प्राइवेट ही हमने देखा सबको। कितने दिन से मम्मी की तबीयत खराब थी? कितना मतलब दिक्कत ज़्यादा थी? 2 दिन बस, अचानक ही एकदम से, एकदम ही। लेकिन हमें जब पता लगा तो हमने हॉस्पिटलों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सबने ऑक्सीजन नहीं है। चेक करने के बाद कि इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है इनके अंदर। हो गया था ऑक्सीजन? देखो, हमें तो मिली नहीं, फिर भी एक ने कहा था 70,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। हम कहाँ से लाते 70,000? 70,000 का सिलेंडर मिलेगा किसी ने कहा। हम कहाँ से लाते सिलेंडर 70,000 रुपये का? एक सिलेंडर से थोड़ी ना काम चल रहा था, कई का सिलेंडर चाहिए थे, तो हम कहाँ से लाते 70,000 रुपये? कोई नेता कोई नहीं आया यहाँ पे मदद करने? उस समय तो दबा के डेथ हो रही थी। हमारी मम्मी 13 नंबर था जिस समय हम लेके गए थे। हमारे यहीं पूरी शेरगढ़ी के अंदर 13वां नंबर था हमारी मम्मी का लास्ट में। हाँ, वहाँ शमशान में हमारे जगह भी नहीं थे फूकने के लिए। शेरगढ़ी में 13वीं डेथ जो थी आपकी मम्मी की थी, उसके बाद भी और हुई हैं? उसके बाद हुई हैं, फिर जो पीड़ित थे वो तो ख़त्म ही हो लिए, फिर 1 दुक्के हुए, फिर उसके बाद तो कम ही हो गया।
जो दबा के हो रहे थे 8-7 रोज़ ही ख़त्म हो रहे थे। हाँ हाँ, एक हफ्ते में ये समझो बहुत सारे जितने बड़े बुजुर्ग थे, ज़्यादा उम्र के थे, सब खत्म हो गए। सब कोविड से डेथ हुई या कुछ और बीमारी जांच हुई थी? कोविड से ख़त्म हुए। सबकी जांच हुई थी? हाँ, जांच हो रही थी सबकी? ऑक्सीजन लगा के चेक करते हैं कि इनमें ऑक्सीजन नहीं है, तुरंत ही बता देते वो तो। वहीं नीतिका बताती हैं कि करीब 25 मौतें कोरोना से हुईं। कोरोना की दूसरी लहर के मंजर से नीतिका अब भी खौफ खाती हैं। कोविड टेस्ट हो रहे थे तो उसके थ्रू ही पता चल रहा था कि कोविड है। कोविड से फिर वही ऑक्सीजन लेवल। कितनी डेथ करीब हुई है नितिका यहाँ? अब भैया ने बोला है 13 वन नंबर था, 13 के बाद भी 20 प्लस हुई होगी। प्लस डेथ हुई है। यस, और कितने मतलब कितना बड़ा गांव है? अभी हम पूरा घूम नहीं पाए ये वो गांव। भैया बताएंगे। कितना बड़ा गांव है ये? ये तो काफ़ी बड़ा है, आगे स्कूल तक काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो मतलब बहुत खौफ रहा होगा नितिका। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, क्योंकि लोग तो मान ही नहीं रहते कि कोरोना है। उसके बाद जब एकदम से फैला तो लोगों की जांच नहीं हो पा रही थी, दिक्कत। बहुत खतरनाक था, बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। डेली ऐसे ही हो रहा था। हाँ, दूसरी लहर में तो कोई बचा ही नहीं। हल्का सा किसी को फीवर, पता चला कोविड टेस्ट और देन ऑक्सीजन। टेस्ट में भी दिक्कत हो रही थी क्या? क्योंकि कई बार खबरें आ रही थी कि लोगों की जांच भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बीच में ये हुआ था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नहीं मान रहे थे, सिर्फ सरकारी में जाए, वहाँ पे भीड़ बहुत थी। हाँ, ऐसा भी हो रहा था, ऐसा भी सुना था। जांच नहीं हो पा रही है, और हो रही है तो फिर वही डर की वजह से लोग बाग करा भी नहीं रहते बहुत से, कि बस कोविड ही बता देंगे। अब कोविड बता देंगे तो फिर ऑक्सीजन लेवल और फिर ये सब, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा नहीं, तो इस डर की वजह से भी। और हॉस्पिटल में भी बहुत मारा मारी थी उन दिनों, तो बस आपको भी पता होगा ये सब। तो कमी थी नहीं, किल्लत थी नहीं, और कोई डेथ नहीं हुई है। ऑक्सीजन लेवल से हुई है जितनी भी यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से जितनी डेथ हुई है इस शेरगढ़ी में, 20 प्लस। 20 प्लस डेथ हुई है। उसमें मेरे बाबा भी है, हालांकि उनको कोविड नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन लगा हुआ था उनको भी 2-3 दिन। कोविड टेस्ट नेगेटिव था उनका 22 अप्रैल को। हाँ, उन दिनों ही जब सेकेंड वेव चल रही थी। अच्छा, उनको कोविड नहीं था लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। हाँ, उनको बीपी वीपी की भी दिक्कत थी, बीपी और ये सब। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी तो हॉस्पिटल जाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि कहीं तो कुछ बेड ही नहीं खाली थे। नहीं था। हाँ, तो कैसे बाबा का इलाज कैसे करवाया? बस घर पे ही चल रहा था उनका। डॉक्टर ने बोल दिया था लास्ट में कि मतलब घर पे ही सेवा करो जितना करना है, ऐसे। संदीप और नितिका कहते हैं कि वो कभी भी उस तकलीफ को नहीं भूल सकते हैं, और ये वाकई में एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। ये टाइम बाद नाराजगी है सरकार से, भूले हैं या अभी भी वो याद? नहीं है, हम तो भूले ही नहीं है। जो अपने को खो देता वो कैसे भूल सकता? उसका तो हमें बहुत दुख है उस समय का। तो अगर वो भर्ती हो जाती, ऑक्सीजन लग जाती, शायद हमारे बीच में होती आज। आपको लगता है कि कहीं सरकारी लापरवाही की वजह से आपकी मम्मी चली गई? हाँ बिल्कुल, सरकारी लापरवाही से चली गई। अगर उस समय सरकार सिलेंडर ऑक्सीजन वो उपलब्ध करा देती तो लोगों को, जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो शायद बचा लेते अपनों को। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने खोया, जैसे यहाँ नितिका ने बताया कि 20 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, तो ऐसे शेरगढ़ी के लोगों के जहन में ये सवाल है कि उस समय जो हुआ था उसका जवाब अब देना है वोट के जरिए, वो है या मुद्दा है या नहीं है? नहीं, देना चाहिए जवाब तो है, बिल्कुल। सबको याद है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा, ये मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल है। कोई भी नहीं भूल सकता इसे इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। मतलब ऐसा नहीं कि घर में ही, रिलेशन में किसी के, हर किसी के रिलेशन में एक ना एक डेथ जरूरी है ड्यू टू कोविड। हाँ, ऑक्सीजन कारण ही हुई। चलिए, तो यानी कि यहाँ अगर शेरगढ़ी की हम बात करें, इस दलित बस्ती की बात करें, तो इनके लिए एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कोविड का है। उसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा यही सब है, पेट्रोल 100 प्लस, ये तो सभी का ही है, और गैस सिलेंडर 1000। क्या है, मतलब आपको लगता है कि इस बार मतलब थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। गरीब आदमी जिसका बेरोजगार सब छूट गया है कोविड की वजह से, वैसे जी। तो देखिए, यहाँ पर नितिका और संदीप ये बता रहे हैं इनके बाबा की डेथ हुई थी, हालांकि वो कह रहे हैं कि कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन संदीप ने अपनी मम्मी को खोया है, और वो बात करते करते भावुक भी हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। और 6-7 महीने करीब हुए हैं अपनी माँ को खोए हुए, लेकिन वो तमाम यादें अभी भी जहन में हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है शेरगढ़ी के लिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा मौतें हुई थी।
और इसके अलावा जिन लोगों ने अपना रोज़गार खोया कोरोना के दौरान वो भी है। तो कुल मिलाकर इन लोगों से बात करके आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जब आप छोटी छोटी बस्तियों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, और किस तरह से इन चुनावों में ये मुद्दे कहीं ना कहीं एक मतलब अंडर करंट की बात करें ना कि उसके बाद मतलब एकदम शांति दिखाई देती है, लेकिन वो वोट में कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। तो यूपी तक से मैं सुषमा, हमारी कोशिश कि हम ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा सकें, चुनाव का मतलब समझा सकें, मुद्दों को बता सकें।